वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें और उनके लिए जायज नहीं कि वो उसे छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा फरमा दिया हो, अगर वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हैं और इस मुद्दत के अंदर उनके शौहरों को उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में लौटा लेने का हक ज्यादा है। अगर वो इस्लाह का इरादा कर लें और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर, अलबत्ता मर्दों को उन पर फजीलत है और अल्लाह बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्न शयअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक सिर्फ 2 बार तक है, फिर या तो बीवी को अच्छे तरीके से ज़ौजियत में रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है। और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो चीजें तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि अब रिश्ता ज़ौजियत बरकरार रखते हुए दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे सो अंदरी सूरत उन पर कोई गुनाह नहीं कि बीवी खुद कुछ बदला देकर उस तकलीफ दे बंधन से आजादी ले ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस तुम इनसे आगे मत बढ़ो। और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं सो वही लोग जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़यरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो इसके बाद वो उसके लिए हलाल न होगी यहाँ तक कि वो किसी और शौहर के साथ निकाह कर ले। फिर अगर वो दूसरा शौहर भी तलाक दे दे तो अब इन दोनों यानी पहले शौहर और उस औरत पर कोई गुनाह न होगा अगर वो दोबारा रिश्ता ज़ौजियत में पलट जाएं, बशर्ते कि दोनों ये ख्याल करें कि अब वो हुदूद इलाही कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं जिन्हें वो इल्म वालों के लिए बयान फरमाता है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यअज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी होने को आ पहुंचे तो उन्हें अच्छे तरीके से अपनी ज़ौजियत में रोक लो या उन्हें अच्छे तरीके से छोड़ दो और उन्हें महज तकलीफ देने के लिए न रोके रखो कि उन पर ज्यादती करते रहो। और जो कोई ऐसा करे बस उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। और अल्लाह के अहकाम को मजाक न बना लो और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर की गई है और इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल फरमाई है और दानाई की बातों को जिनकी उसने तुम्हें तालीम दी है। वो तुम्हें इस अम्र की नसीहत फरमाता है और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है।
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी होने को आ पहुंचे तो जब वो शरई दस्तूर के मुताबिक बाहम रजामंद हो जाएं तो उन्हें अपने पुराने या नए शौहरों से निकाह करने से मत रोको। उस शख्स को इस अम्र की नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए बहुत सुथरी और निहायत पाकीज़ा बात है और अल्लाह जानता है और तुम बहुत सी बातों को नहीं जानते।